अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खिलखिलाते लम्हों और किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद अब्बास डार और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ क्रिकेटर डार्लिंग बमाई डिप्टी डार्लिंग। ज़का अशरफ की बद्दुआएं नजम सेठी ना ले जाए, सुन रहा है ना ज़का कह रहा हूं मैं, नजम सेठी है अच्छा बंदा, ज़का का बंद है धंधा, सुन रहा है ना तू कह रहा हूं मैं, सुन रहा हूं ताया कह रहा है तू। ज़का अशरफ को बुलाए और क्रिकेट बहाल करवाएं। तुम दोनों का पर्सनालिटी क्लैश हो गया है। तुम्हें अपनी गेम पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हें इससे क्या भाई, कौन चेयरमैन है पीसीबी का और कौन नहीं है, किसे होना चाहिए या किसे नहीं होना चाहिए। और बाबलो कभी तो आप खैर की खबर सुनाया करें। डिग्री होल्डर हैं आप। नजम सेठी से अच्छा बंदा पीसीबी को मिल नहीं सकता। अगर नजम सेठी चेयरमैन रहे ना तो इंशाल्लाह ताला हम वर्ल्ड कप भी जीत लेंगे। और जात आया 2020 तो जीत नहीं सके, वर्ल्ड कप क्या खाक जीतेंगे। डार साहब, जो ज़का अशरफ के साथ ज्यादती हुई है ना, उसका भी आप नोटिस लें। यकीन करना 5 दिन बेचारे से काम भी कराया, उसकी तनख्वाह भी नहीं दी। तू तो ऐसे रो रहा है जैसे 20% तेरा था बीच में। ताया तुझे कैसे पता? हर चेयरमैन का एक आध फड़िया होता है। भाई ये बड़े लोगों के फैसले हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि पीसीबी का चेयरमैन जो हमारे यहाँ क्रिकेटर्स हैं उन्हें क्यों नहीं लगाते। उन्हें लगा देते हैं जिन्होंने कॉलेज के जमाने में कहीं क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली हो या देखी हो। मगर डार साहब, नजम सेठी का तजर्बा इनसे कहीं ज्यादा है। हाँ। सुना है कि 7 रपटीय गेंद से लेके टेप बॉल तक खेलते रहे हैं। वो तो हमसायों के शीशे भी तोड़ देते थे शॉटे मार के। लो जी ताया, इस लिहाज से तो ज़का अशरफ फिर नंबर ले गया। वो तो आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं। वो तो बेड पे लेटे लेटे भी छक्का मार देते हैं। छक्का! वो कैसे डिप्टी? जी लैपटॉप पे क्रिकेट खेलते हो वहीं छक्के टुम टुम। तुम लोग क्रिकेट भी खेलते हो या चेयरमैनों पे तबसरा करते रहते हो? ओ बाबलो, क्रिकेट तो हम ऐसी खेलते हैं कि देखने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। अभी कल ही मैंने 2 गोल किए क्रिकेट में। डार्लिंग होश में तो हो, क्रिकेट में गोल किए। और डार साहब, ताया को हाँ क्रिकेट आती है। नया बैट खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो कैसे? मैच खेलने के बाद उसी से कपड़े धोने लगे, पड़ाकम पड़ाकम पड़ाकम। और पिछले दिनों काफी सारे बैट इकट्ठे करके आग लगा के और हाथ सेकने लग गए। हाय मेरा मखबूतुल आवाज ताया। बेटा, बैट की आग का अपना ही मजा है। अच्छा ताया, जब तंदी जलती है ना तो हल्की सी स्मेल आती है गोंद की। लो फिर तुम्हारा मजा खराब कर दूं एक ताजा खबर सुनाकर कि बिजली के बिलों में फिर से 2 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। बाबियो यकीन करो, मेरा ख्याल है 2 रुपए से क्या होना है, 200 रुपए यूनिट बता देना चाहिए। और ताया अकल के नखून ले, और 2 रुपए बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू 200 की बात कर रहा। अच्छा, तो ये तुम कह रहे हो? ओ बाबे, हमें यूनिट बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब, ज्यादा पैसे आ गए हैं? बेटा बता जरा। बिल आए ना आए हमें क्या, कनेक्शन हम काट चुके। बत्ती आए ना आए हमें क्या, कनेक्शन हम काट चुके। बत्ती खत्म, बिल खत्म। तेरी फुफ्फो का भी कल खत्म। बाबियो, मैं तो कहता हूँ कि बाबडा वालों को ये चाहिए कि खंबे भी उतार के कबाड़ियों को बेच दें। परिंदों को बैठने के लिए अल्लाह मियां कोई और जगह दे देगा। हाय हाय बात तो तुम्हारी ठीक है डार्लिंग, लेकिन बिजली के बगैर गुजारा कैसे होगा? बाबियो, मीटर लगवा के भी बिजली के बगैर गुजारा कर ही रहे थे ना हम। जो पैसे उनको देते थे ना, उसका हम फल फ्रूट खा रहे हैं। देख नहीं रहे मेरी लालियां? फ्रूट तो मैं भी खाता हूँ, लेकिन मेरी लालियां नजर नहीं आ रही। बेटा, तुम लोग खाता है उसको फ्रूट नहीं कहते, उसको ड्राई फ्रूट कहते हैं। डार्लिंग, देखा तुमने, मुशर्रफ साहब आखिर अदालत में पेश हो ही गए ना। बाबियो, कसूरी साहब कहते हैं कि दंदनाते हुए मुशर्रफ साहब गए और वापस आ गए।
और उन्होंने इसे सरप्राइज भी करार दिया है। ताया, ये मुशर्रफ साहब पहले तो पेशियों पे नहीं आए, अब क्यों हार मान ली? बेटा इस बार ना आते तो अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर देने थे। डार्लिंग, मुशर्रफ साहब के वकला कहते हैं क्योंकि वो बीमार थे इसलिए पेश नहीं हुए। ओ भाभीओ, कैसे बीमार हैं? 16 घंटे का सफर करने के लिए तो उनकी बीमारी नजर नहीं आती, तो अदालत 5-7 मिनट में अगर आना है तो बीमारी अनाउंस कर दी है। वैसे डार्लिंग, देखा जाए तो ये अदालती निजाम की फतह है कि एक डिक्टेटर पहली मर्तबा अदालत में पेश हुआ। लताया, जरा मेरा साथ दियो। ए, क्या बोलता तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुना मुशर्रफ का क्या होगा? जाने मेरा मौला। अरे भाई, खुश होने वालों, पब्लिक को भी और खुश करो और जुगनी सुनाओ। जैसे आपका ऑर्डर भाभीओ। भतीजे, लगा ठेका। एक डार्लिंग और एक डार, आ गए एक्सप्रेस न्यूज पे यार, हर खबर पर नजर यार, करते पाकिस्तान से प्यार। ओए पीर मेरे जुगड़ी कहंदिए, जेड़ी दूर झूठ तो रहंदिए, सब गल्ला सच्चियां कहंदिए, बस अल्लाह अल्लाह कहंदिए। क्रिकेट बन गया खेल तमाशा, किते आशा किते निराशा, बिग 3 छड़िया ना कोई पासा, पाकिस्तान तोला नमाशा। ओए पीर मेरे जुगड़ी कहंदिए, जेड़ी दूर झूठ तो रहंदिए, सब गल्ला सच्चियां कहंदिए, बस अल्लाह अल्लाह कहंदिए। परवेज मुशर्रफ हो दलेर, तेनू कुछ नहीं कहंदा शेर, हुन नहीं चलना हेर फेर, एवें कीती सजना देर। ओए पीर मेरे जुगड़ी कहंदिए, जेड़ी दूर झूठ तो रहंदिए, सब गल्ला सच्चियां कहंदिए, बस अल्लाह अल्लाह कहंदिए। बंद करो आपस विच लड़ाई, हो जाओ एक मिक मुस्लिम भाई, मन्ने ताकत सारी खुदाई, डार्लिंग सच्ची गल समझाई। ओए पीर मेरे जुगड़ी कहंदिए, जेड़ी दूर झूठ तो रहंदिए, सब गल्ला सच्चियां कहंदिए, बस अल्लाह अल्लाह कहंदिए। तो लीजिए ख्वातीन और हज़रात, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। ढोंग दल शिकारा, वो खाजा तेरी आंखों का तारा, वो रह गई पीछे कशमाला, के ले जाती है बाजी मारवी। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मारूफ एंकर पर्सन मौजूद हैं, इमरान खान। इमरान साहब, डार्लिंग प्रोग्राम में खुशामदीद। जरा ये फरमाइए कि आप अपने प्रोग्राम में भी सुनामी लाए रखते हैं, कभी असली इमरान खान बनने का ख्याल नहीं आया? डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डार्लिंग जो आपके साथ मौजूद है इनका भी बहुत शुक्रिया, और आपके साथ डिप्टी डार्लिंग भी आते हैं कभी कभी, उनका भी बहुत शुक्रिया। वो भी बड़े शौक से हम लोगों ने देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, नकली और असली वाली आपने बात कर दी है। मैं तो अपने आप को नकली नहीं समझता हूँ, मैं भी असली इमरान खान हूँ। वो सुनामी वाले हैं और मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा वो सुनामी वाला काम नहीं है, ज़रा मुख्तलिफ है। तो मैं असली इमरान खान हूँ, बस इसी पे इत्तफा कर लें आप। खान साहब, इस कदर माशाल्लाह खुश शक्ल और खूबरू हैं आप, कभी ये ख्याल नहीं आया कि इमरान खान की जगह आप इमरान हाशमी होते? डॉक्टर साहब, ये ख्याल मुझे कभी नहीं आया, बिल्कुल फ्रैंकली। कभी मुझे ऐसा इमरान खान की तरह क्रिकेट में कभी खेलना चाहता था, और कुछ और चीज़ें जो है वो मैं मुख्तलिफ लोगों की तरह करता हूँ, लेकिन इमरान हाशमी वाला आइडिया ये अच्छा आइडिया नहीं है सर। हाँ साहब, जैसा कि मैं जानता हूं कि आपने फील्ड रिपोर्टिंग में भी बड़ा काम किया, जैसे रेमंड डेविस की सबसे पहली खबर आपने ही एक्सप्रेस न्यूज से ब्रेक की। क्या रेमंड डेविस ने अमेरिका जाके आपकी शिकायत नहीं की? डॉक्टर साहब, मैं अभी तक अमेरिका गया नहीं।
अब मैं जब अमेरिका जाऊंगा तब पता चलेगा कि वहाँ के लोगों को या अमेरिकन गवर्नमेंट को रेमंड डेविस ने क्या कहा था। बहरहाल मैं वहाँ काम कर रहा था, वो मेरा काम है। बाय चांस मैं वहाँ मौजूद था जिस वक्त ये वकूआ हुआ, और मैं वो पहला रिपोर्टर था जो वहाँ पहुँचा। मैंने सारे हालात का जायजा लिया और वहाँ मुझे वो कुछ मनाज़िर लोगों ने भी दिखाए, उनके मोबाइल फ़ोन कैमराज में भी थे। और एक गाड़ी को तो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, जो रेमंड डेविस को सिक्योरिटी दे रही थी, उसको भागते हुए, और जिस नौजवान को साइड वाले रोड पर उसने कुचला है। तो ये सारी चीज़ों का मैं खुद गवाह भी था, और मैंने इसको फौरी तौर पे, जो हमारा काम है सहाफ़ी के तौर पे, हमने इसको रिपोर्ट किया वहाँ पे। और मेरे साथ एक कैमरामैन भी था, कामरान गालिबन उसका नाम था, और उसने मेरा खासा साथ दिया वहाँ पे। तो इस पे मुझे फ़ख्र है कि ये बहुत बड़ा एक स्टोरी थी जिसको मैंने अचानक मेरे हाथ में वो लगी, तो इस खबर को मैंने ब्रेक किया था। लेकिन रेमंड डेविस ने बाद में क्या किया वो अभी मुझे इसका नहीं पता। हाँ सर, जरा ये फरमाइए कि एंकर पर्सन ऑफ कैमरा भी बुल फाइटर होता है या अमन की आशा के साथ बैठ के चाय पीता है? डॉक्टर साहब बिल्कुल फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अमन और आशा है ना, ये तो आज तक मुझे मिला ही नहीं है। मैं बड़ी बड़ी ख्वाहिश है कि ये मुझे मिल जाए, चाय ना पिए मेरे साथ, लेकिन मुझे नजर आए कहीं पे ये कि अमन भी हो, आशा भी हो। अब फिलहाल तो ये मुझे कहीं नजर नहीं आया। और जहां तक सहाफत का ताल्लुक है, मैं जिस तरह आम जिंदगी में हूँ वैसे ही यहाँ स्टूडियो में हूँ। ये मेरा स्टूडियो जहाँ मैं बैठा हूँ, तो मैं बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता हूँ जैसे बाहर रिएक्ट करता हूँ। जो लोग मुझे मिलते हैं मुझे जानते हैं कि जितना पैशन और जितना जोश मेरे अंदर बाहर बाकी मामलात में होता है, यहाँ भी तकरीबन वही है। कोई अलग से मैं कुछ एक्ट नहीं कर रहा होता यहाँ। हाँ सर, जरा ये फरमाइए कि प्रिंट मीडिया से निकलकर सहाफी को क्या मिलता है और क्या खोना पड़ता है? जी, अब तो मिक्स होता जा रहा है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो प्रिंट मीडिया में अच्छा लिखते हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आके बोल भी रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोग हैं वो लिखना भी शुरू हो गए हैं। तो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया की अपनी एक अहमियत है जो हमेशा रहेगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी एक जगह बनाई है और बड़ी तेज़ी से मकबूल हुआ है, लेकिन प्रिंट मीडिया की एक अपनी अहमियत है कि वहाँ जो छप जाता है वो सनद होता है और गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की निस्बत। और पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया है, आहिस्ता आहिस्ता पुराना हो जाएगा, यहाँ हालात बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं मगर जुड़ रहे हैं आजकल आपस में। इमरान खान साहब, आपकी मुलाकातें तो खादमे आला से भी होती होंगी, जरा ये फरमाइए कि आपका नाम सुन के उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो जाता? अब नाम तो वो सुनामी वाले इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी वजह से अगर हो जाता हो तो हो जाता हो। वैसे शहबाज शरीफ साहब से जो मेरा अपना ताल्लुक है वो एक सहाफ़ी का और एक वज़ीर आला पंजाब का है, और उसमें उनको मेरी खबर से उनका ब्लड प्रेशर कभी हाई हो जाता होगा, कभी लो हो जाता होगा, कभी वो पुरजोश और खुश हो जाते होंगे। अच्छा काम करते हैं, हम लोग अच्छा दिखाते हैं। जहाँ तनकीद की गुंजाइश होती है वहाँ हम तनकीद भी कर देते हैं। खादमेला साहब ने एक दिन मेरे वालिद से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मेरे वालिद को शिकायत लगाई थी कि ये इन मामला, बल्कि छोड़ें उस बात को, बस आगे बढ़ें। वो बताएं क्या कहा था? अब तो दिलेर आदमी है, बता दें। नहीं, वो उनकी आपस की बात थी, वो हो गई वहाँ पे। लेकिन एक बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ईमानदार लोगों की और सच्चे लोगों की कदर करते हैं, और अगर आप सच बोल रहे हैं तो वो आपकी बात मान लेते हैं। बात का ऐसा हुआ है कि वक्त लग गया मानने में, लेकिन उन्होंने बात मानी है। अगर सच है तो वो मानते हैं। तो लीजिए खान साहब, अब डार्लिंग आपसे तकरार करेगा। चल भी डार्लिंग। सुभान अल्लाह, इमरान खान एंकर दुनिया, एक्सप्रेस न्यूज दा चन्न। इमरान साहब जरा ये तो फरमाएं, क्या कभी ऐसे हुआ है कि आयला मलक का टेलीफोन सुनामी खान की बजाय आपको आ गया हो? है? नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हुआ, और अल्लाह ना करे ऐसा हो। वो जहां फोन मिलाएं वो फोन वही मिलना चाहिए, और अल्लाह करे जहां उनका फोन मिल रहा है वहां मिलता रहे। अच्छा, जरा ये बताएं खान साहब कि अगर आप साफी ना होते तो क्या होते हैं? मैं पता नहीं क्या होता, लेकिन जो भी होता वो मैं इसी किस्म का कुछ ना कुछ होता। मैं अगर मैं साफी ना होता तो मैं फ्रेंकली आपको बताऊं डार्लिंग साहब, मैं मुसीबत ही होता जहां भी होता। हाँ, क्या अच्छा जवाब है। जरा ये बताएं कि अगर आप वजीर आजम होते तो ड्रोन कैसे रोकते? मैं वजीर आजम होता तो ड्रोन रुकवाता ना। अब तो जो बन गए हैं ये तो सवाल हम उनसे कर करके थक गए हैं। बल्कि हुकूमत आने से पहले मियाँ साहब भी ये कहते रहे हैं, इमरान खान साहब ने तो अब धरना वरना भी दिया हुआ है इसके ऊपर। ये सवाल अगर आप इमरान खान साहब से पूछें, सुनामी वाले, तो उनके पास बहुत सारे जवाब हैं। मैंने वैसे कि भी इस ऑप्शन पे सोचा नहीं है कि ड्रोन मैं कैसे रुकवाता। वैसे इसके 101 तरीके हो सकते हैं रुकवाने के, लेकिन रुकने चाहिए, चलने नहीं चाहिए ड्रोन। इस बात पे मेरा कंसेंसस है, लेकिन किस तरह रुकने चाहिए और कैसे मैं रुकवाता ये मैंने भी सोचा नहीं है। अभी तो हम सिर्फ सुन रहे हैं कि ये लोग उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ साहब, आपने करप्शन के भी बड़े केस पकड़े,
रेस्क्यू 1112 वाला केस भी आपने, मेरा मतलब है, बिल्कुल सरेआम पकड़ लिया। हाँ जी, अगर आप पे कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ गया तो आपको कौन रेस्क्यू करेगा? अल्लाह ताला करेगा, जो पहले भी करता रहा हमेशा। मैं डार्लिंग आपको बताऊं, मैं बम ब्लास्ट में जख्मी हुआ हूं, कई मरतबा गोलियां चलती रही हैं, बड़े हालात ख़राब रहे हैं। रिपोर्टिंग मैंने जिन हालात में की है वो आपके सामने है, और मेरी खुशकिस्मती और हालात ऐसे नाजुक रहते थे कि जहाँ कोई वकूआ होता था वहाँ ऑटोमेटिकली मैं जल्दी पहुँच जाता था। कुछ ऐसे हालात रहे हैं। तो 2 मरतबा ऐसा हुआ कि बम ब्लास्ट हुए, उनमें मुझे चोट भी लगी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला महफूज रखा। एक मरतबा तो बिल्कुल बम फटा, और उसके फटने के चंद लम्हे पहले गाड़ी उस बम के और मेरे बीच में आई, जिसकी वजह से मैं महफूज रहा। अल्लाह ताला ने उस दिन मुझे बचाया। तो रेस्क्यू नहीं बचाएगा, अल्लाह ताला बचाएगा। ये इनका काम है, इनको करने दें आप। हाँ साहब, जरा ये फरमाएं कि आजकल ये जो एंकर पर्सन है ना, इनकी लड़ाइयां चल रही हैं, सौकनों वाला सलूक करते हैं एक दूसरे के साथ। क्या आपकी किसी के साथ अनबन है? नहीं, मेरी लड़ाई किसी से नहीं अभी तक फिलहाल। छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफात हो जाते हैं। किसी बात पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक शख्स के नजदीक हो सकता है, दूसरे से दूर हो सकता है, तो डिबेट की गुंजाइश रहती है। लेकिन इसके अंदर आपसी और जाती मामला इनको बनाना, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, पेशे के साथ भी, अपने साथ भी, और वो जो दूसरा एंकर है बेचारा उसके साथ भी। अच्छा, जरा ये बताएं खान साहब के मुशर्रफ को कोई सजा होगी या वो भी हुसैन हक्कानी की तरह मेमो गेट के रास्ते निकल जाएंगे? मुशर्रफ साहब के बारे में जी, अब तो राय लोगों की बदलना शुरू हो गई है। पहले लोग मुशर्रफ साहब को कुछ और समझते थे, बाद में कुछ और समझते थे, अब उन्हें कुछ और समझते हैं। तो हमारी जो कौम है उसकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, बड़ी जल्दी लोग चीज़ें भूल जाते हैं। कल वो मुशर्रफ साहब को कुछ और कह रहे थे, चंद दिन बाद कुछ और कह रहे थे, और आज हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। आजकल लोग भी निकलते हैं कहीं ना कहीं एहतजाज करने के लिए। तो ये इस सवाल का सिंपल जवाब जो मुझे लगता है होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप माजी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें और देख लें आप कि बड़े लोगों को पाकिस्तान में कितनी सजाएं हुई हैं और किस किस को हुई हैं। आपको अपने सवाल का जवाब इस रिकॉर्ड में ही मिल जाएगा। मजीद आपको मेरे ख्याल में कुछ इस पे इन्वेस्टिगेट करने की है, किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। डार्लिंग, आप सवालात बंद करो और इमरान खान साहब को उनके शायान शान खैराज तहसीन पेश करो। इमरान खान टॉक शो के डार्लिंग। इमरान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डार्लिंग, आपका बहुत शुक्रिया। डार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं एक चीज जाते जाते कहना चाहूंगा कि आपसे मेरी यहाँ ऑफिस में भी मुलाकात रहती है। डार साहब, आप बड़े सपोर्टिंग हैं और आपने हमेशा सपोर्ट किया है। आप हमेशा हिम्मत देते रहे हैं, मुश्किल हालात में भी आपने हिम्मत दी है। आप हमेशा ये बताते रहे हैं कि डटे रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, उसका अजर मिलेगा। और डार साहब, आपकी नसीहतें हमने बांध के रखी हुई हैं अपने साथ, और उन पर अभी तक अमल कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको हमारे ऊपर इसी तरह डार साहब सलामत रखे, और डार्लिंग भी इसी तरह लोगों को हंसाते रहें। आपकी नसीहतें हमें मिलती रहें और हम उन पे अमल करते रहें, और बाकी अल्लाह ताला मालिक है। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। खाजा तेरी आंखों का तारा, रह गई पीछे कशमाला, ले जाती है बाजी मार दी। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। तो आइए खेलते हैं आज की कसौटी। नाज़रीन, डार्लिंग, आज कसौटी में जो बूझेंगे वो शख्सियत नहीं बल्कि एक चीज है, और वो है ये। डार्लिंग, वक्त शुरू हो चुका है। जाने दे डबले। कसौटी में जिसके बारे में मैं पूछूंगा वो एक चीज है, और ऐसी चीज कि जो एक दफे इस्तेमाल कर ले वो इसी का ही हो जाता है। जो भी इस्तेमाल करता है हमेशा के लिए इसका हो जाता है। अब बाबे, आप चेहरे वाली किताब का पूछ रहे हो? है चेहरे वाली किताब? वही जिसकी आदत हर बच्चे बुड्ढे को पड़ गई है, अपनी तरफ से ये स्टेटस सिंबल बन गया है, फेसबुक। अरे भाई, फीस नहीं, फेसबुक। जिसका मैं पूछ रहा हूं ना, वो तो कमाल की चीज है कि छुट्टी नहीं ये काफिर मुंह को लगी हुई। मुंह को लगी हुई इसका मतलब है इसकी लत पैड़ी होती है? बिल्कुल, बहुत बुरी लत है। अच्छा, बहुत बुरी लत है।
अच्छा, लो जी बाबू, आपने उसका पूछा है, हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या मतलब, कौन सी चीज? वही बाबू, सूटा लगाने वाली मशीन। बिल्कुल गलत है। गलत? बाबू को इशारेबाजी भी होनी चाहिए, आपसे क्या पर्दा है, और आपको तो आदत है पुरानी इशारेबाजी की। पहला इशारा कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर। एक ऐसी चीज जो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर। CNG। अबे नहीं यार। बिजली? नहीं भाई, बिजली भी नहीं। ओ बाबू, ऐसी तो लाखों चीजें हैं, आजकल तो डबल रोटी भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। अरे बोंगे, इसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ खाने की चीज है? अरे नहीं यार, एक बड़ा हिंट देता हूं कि इसके पीछे महीनों सालों भागना पड़ता है, फिर जाके कहीं हासिल होती है। अच्छा, हासिल करने के लिए महीनों पीछे भागना पड़ता है। अच्छा, बाबू आजकल शनाख्ती कार्ड वैसे बड़ी मुश्किल से मिलता है। नहीं भाई, मैंने शनाख्ती कार्ड का नहीं पूछा, मैंने तो उस चीज का पूछा है जो किसी को भी मिल जाए तो वो धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है, वारे न्यारे हो जाते हैं। वाकई? क्या ये चीज बाजार में अवेलेबल है? हाँ, मिल तो जाती है, लेकिन आम आदमी के घर में इसकी कोई हैसियत नहीं होती। आम आदमी के घर इसकी कोई अहमियत नहीं होती। बाबू, इसकी कीमत कितनी होती है वैसे? वैसे तो इसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन सियासत में हो तो करोड़ों में जाती है ये। यानी इसके लिए सियासतदान करोड़ों रुपया भी लगा देते हैं? कह सकते हो। बाबू, आपने तो काम ही आसान कर दिया, बुझ लिया मैंने। फिनिश। वेरी गुड। नाम बताओ। लोटा। आम आदमी के पास हो तो 2 टके भी इसके नहीं मिलते, और अगर असेंबली में हो तो करोड़ों का। नहीं भाई, ये भी गलत है। सही जवाब है कुर्सी। नहीं। तो लीजिए ख्वातीन और हज़रात, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। ख्वातीन और हज़रात, आज डार्लिंग कोर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे क्रिकेटर जो बॉलिंग के साथ साथ छिक्के चौके भी लगा लेते हैं। तो आइए मुकदमा चलाते हैं सिंह इज किंग हरभजन सिंह पर। सरदार जी, जरा रिलैक्स हो जाइए क्योंकि सवालात आने वाले हैं। वो तो गलत बात है ना। सरदार जी, आप पे इल्जाम है कि ओबामा को आप बड़ी सख्त गालियां देते हो, और वो भी अंग्रेजी में। अच्छे भले सिख होकर गालियां अंग्रेजी में देते हो। पंजाबी में अगर उनको गाली दूंगा उनको समझ ही नहीं आएगी। भाई, दिल को तसल्ली तो होगी। अच्छा, ये बताओ कि ओबामा को गाली देना जायज है? ठीक है? बिल्कुल जायज भी है। सोच लो, अगली मर्तबा अमेरिका गए तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा पाओगे। अपने आला तो कहते हैं कि आप 10 बार जरदारी की हमायत करके फंसे हैं। अगर मैं 10 बार हुआ हूं तो वो 40 बार फंसे हैं इस चीज में। हाँ, वो तो एक बड़े लीडर हैं, लेकिन आप पर जवाबी पत्थर तो हमारा शायद अफरीदी मार रहा है। वो पत्थर नहीं, वो तो गोलियां चला रहा है। बच के रहना भाई, बूम बूम गोली भी हाथ से चलाता है। अच्छा, ये बताओ कि हमने सुना है कि कशमाला तारक को आपने एक मर्तबा ख्वाजा तारक कह दिया था, फिर क्या बना? और उसके बाद हमने ऐसे सर पकड़ लिए तो उसके लिए भी हमें जुर्माना भुगतना पड़ा। पूरी बात बताओ सरदार जी, क्या इसके बाद छतरौल भी हुई थी? ये आपको कैसे पता? हरभजन जी, हमने तो सुना है कि आप मुशर्रफ को मिलने अस्पताल चले गए थे। जरा ये तो बताओ, क्या आम आदमी उन्हें अस्पताल मिलने जा सकता था? वहाँ आदमी तो क्या, वहाँ पंछी भी नहीं फड़क रहे थे। लेकिन हमने तो सुना है सरदार जी कि आपके साथ साहिर लोधी भी गए थे, जिन्हें पुलिस ने अंदर जाने नहीं दिया। वो क्या किस्सा था? पुलिस वालों को बोला कि ये मेरे दोस्त हैं, इनको आने दो। मैं खुद नीचे गया लेने, फिर भी नहीं आने दे रहे थे उसको। तो यानी हाथापाई हुई? हाथापाई तो नहीं, मैंने खूब गालियां भी दी उनको। फिर गालियां? यार, गालियों के अलावा भी तुम्हें कुछ आता है? वही मेरा एक मेन एसिड है। हरभजन, हमारी इत्तला के मुताबिक सोनाक्षी हर वक्त तुम्हारे दिल में बसी रहती है, क्या ये सच है? अगर मेरे में वो नहीं होती शायद मैं इतनी देर तक इंडिया के लिए नहीं खेलता। ये हुई ना बात। वैसे तुम्हें पता है कि आजकल अक्षय भी सोनाक्षी के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, पड़ा है यार, पता है मुझे। ऐसी लापरवाही मत बरतो, वो ना हो कहीं सोनाक्षी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। और तुम्हें पता है कि अक्षय ने
सोनाक्षी को एक नेल कटर भी तोहफे में दिया है। जरूर, उसकी ना वो दुकान होगी नेल कटर बेचने वाले की। ये भी बात ठीक हो सकती है तुम्हारी। जाओ, तुम्हारे सच पर हमने तुम्हें बाइज्जत बरी किया। तो लीजिए ख्वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। नाजरीन, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चौथे नंबर पे आने वाला ये गीत। अमरीकी बीट से नू ना कर डेस्परेट ना कर हुंडे मामलिया में मियां जी नहीं इंज करी जा खलकत नू नहीं तंग करी जा देखे कर नहीं पेशी आया अपने दिल नू रोग लगाया खान साहब भी लगे कहन हुन नहीं हो खटकते फैन लोकी गर्मी सर्दी सैन ते पांदे गवर्नमेंट ते वैन IMF तो कर्जा लेना बिना मिलदा हो ना लेना तू ओदा मजनू ओ तेरी लैला हट जा पहले साथ आ लैला फिर पाना सारे भंगड़ा अमरीकी बीट से अमरीकी बीट से। पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ तीसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। सरदारी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। चौकों में गलियों में वो तुम किन गलियों में, चौकों में गलियों में वो तुम किन गलियों में यारी मियाँ से टूटे ना। बेटे को भी ये समझाना, बेटे को भी ये समझाना। सरदारी रे डेमोक्रेसी को बचाना, तेरे बिना भी क्या जीना। ख्वातीन और हज़रात, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। फिर से आया बिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आए वोट हुजूर क्या कीजिए। बिल कह रहा मुझे मुकम्मल भर भी आओ, वो जो तेरी तन्हा बाकी है। क्यों तेरे पास हाल बाकी है, वो जो एक नोट दाल बाकी है। कतरे पोलियो के अपने बच्चों को दिया कीजिए, हो गई थी तेरे हुए न पूरे। आजो भी सुनना है वो जनता से सुन ले, तेरे लीडर इतने खर्चे क्यों करते हैं। हाँ जरा ये बता दे क्या तुझसे डरते हैं। ऐसा कभी सोचा न था, सियासी लोगों की क्यों लकीरें मिलती हैं। सौंग दल शिकारा वो कायम अली शाह सबसे न्यारा, वो बोले तो लगता है क्यों प्यारा, ये लगता है यार ये थे यारवी। गवर्नमेंट का राग निराला संतानों लाया ताला, अपनी असेंबली में बातें तो होती है, लेकिन पब्लिक की बातें कौन करेगा। जनता की
चीखें सुनते नहीं हैं, इनको वॉकआउट से फुर्सत नहीं है। टैक्स लगा के ये कर्जे भी लेते हैं, कर्जे लेके आगे कर्जे भी देते हैं। लोगों मेरी बातें खरी, डार्लिंग ने जो कहना है सच सच कहना है। सॉन्ग दलिश कारा गवर्नमेंट सच्ची गाले लगता है चलनी नहीं 2 साल भी।